मरियम और उसकी चार बहन, ये कहानी अभी गोड्डा जिला में हर एक के जुबान पर है कि मरियम ने किस तरीके से अपनी ज़िंदगी के जंग में वो सारी दुश्वारियां देखी, वो सारी परेशानियां देखी। जिसने भी देखा ये तस्वीर, उस तस्वीर को देखकर सभी हिल गए। मरियम, उसी मरियम की मैं बात कर रहा हूं जिसकी मां आज से 5 साल पहले उसे छोड़कर किसी और के साथ शादी कर लेती है। उसी मरियम की मैं बात कर रहा हूं जिसके पिताजी आज से 5 साल पहले इन चारों बच्चों को छोड़कर कहीं और शादी कर लेते हैं। और वो मरियम तब से लेकर आज तक पेट की भूख को मिटाने के लिए उसने क्या कुछ नहीं किया। कभी वो ईंट के भट्टे पर काम करती नजर आई, तो कभी वो लोगों के दरवाजे पर जाकर पेट की दुहाई देते हुए, हाथ फैलाते हुए नजर आई। जब लोगों के सामने ये खबर निकल कर आई तो लोग भी हैरान परेशान उन बच्चियों के लिए दुआ करने लगे, उन बच्चों की बेहतर भविष्य के बारे में सोचने लगे। उन बच्चों ने 5 साल कितनी मुश्किल से गुजारे उस बात को सोचने लगे। और ये खबर रातों रात वायरल हुई और ये खबर पहुंची आजसू के जनरल सेक्रेटरी जनाब खालिद खलील साहब के पास, जो कि अभी गोड्डा जिला के प्रभारी भी हैं। और इन्होंने रात में ही मुझे एकदम बिल्कुल परेशान हाल में एक कॉल किया और कहते हैं कि तस्वीरें बिल्कुल मुझे झकझोर कर रख देगी, तस्वीरें बिल्कुल मुझे झकझोर कर रख दी है। मैंने जैसे ही उन चारों बच्चों को देखा तो मेरे दिल में ख्याल आया कि मैं उस बच्ची के लिए कुछ करना चाहता हूं, मैं उस बच्ची के हक में कुछ बेहतर करना चाहता हूं। खालिद खलील साहब हमारे साथ बैठे हैं। सबसे पहले वेलकम है खालिद खलील साहब आपका उजागर मीडिया में। आपने हमें कॉल किया रात में उन बच्चियों के बारे में, क्या कुछ देखा और क्यों कॉल, क्या क्या करना चाहते हैं आप? देखिए, सबसे पहले ये तो बात ये है कि उजागर मीडिया ने जो काम किया है और ख़ास तौर से आपने जो मेहनत की, और बहुत ही मुबारकबाद के मुस्तहिक आप हैं कि आपके नेक इस काम से और जिस तरह का आपने कवरेज किया और जो मुझ तक ये मामला आया, और न जाने और लोगों ने भी, काफ़ी लोगों ने देखा है, लेकिन ऐसा लगा कि वाकई इस वक्त उस बच्ची को सहारे की ज़रूरत है। और अल्लाह से दुआ करते हैं कि जो बीता 4 साल 5 साल उनके साथ, वो अब आइंदा नहीं हो। लेकिन सबसे पहले तो चूँकि उनके भी नाना भी हैं, नानी हैं, उनके और भी रिश्तेदार लोग हैं, मैं आपके जो सोशल मीडिया के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि पहला फ़र्ज़ उन लोगों का बनता है कि वो लोग अभी अगर जब तक उनकी इजाज़त नहीं होगी, मैंने आपको जब सुना, आपने जिस तरह का पेश किया था अपना सारा टोटल जो आपका देखा मैंने, शायद 2-3 एपिसोड में आपने बनाया उसको, लेकिन मुझे लगा कि नहीं, वाकई में पहल करना चाहिए। और अल्हम्दुलिल्लाह दिल से जज्बा हुआ मेरे कि हम लोगों को आगे बढ़ना चाहिए। हमारे भाईजान भी हैं, बगल में बैठे हैं, और हम लोगों ने मशवरा किया। और मैं आपको वाज़े तौर पर कहूं कि मैं बिल्कुल मुतमईन हूं कि अब इस वक्त मैं पहल कर रहा हूं। ख़ास तौर से रिशंबा, जो गोड्डा का जो गांव है, रिशंबा के लोगों से भी मैं गुजारिश कर रहा हूं, वहां के जनप्रतिनिधियों से भी गुजारिश कर रहा हूं, और ख़ास तौर से गोड्डा के जितने भी लोग हैं, ये मौका मुझे दीजिए। मैं चारों बच्चियों को अडॉप्ट करने को तैयार हूँ। चारों बच्चों को अडॉप्ट करने के लिए चल अल्लाह की मदद होगी और मैं चारों बच्चों को अडॉप्ट करूँगा। और अगर वो पढ़ना चाहे, जिस तरह से भी जो फैसला गांव के लोग, जनप्रतिनिधि, वहाँ के इतराफ़ के जो बुद्धिजीवी लोग हैं, इंटेलेक्चुअल लोग हैं, सोशल वर्कर हैं, वो लोग एक अपना शॉर्ट लिस्टिंग करके बताएं कि हम ये चाहते हैं। अगर जैसे वहाँ का मदरसा है, दीनी तालीम अगर बात की जाए, दीनी तालीम अगर देना चाहते हैं, बच्चे को आलिमा बनाना चाहते हैं, अच्छे से अच्छा पढ़ाना चाहते हैं, हाफिज़ बनाना चाहते हैं, तो ये सारी चीज़ों में तो जाहिर सी बात है कि पैसे की ज़रूरत है। और फाइनेंशियल प्रॉब्लम के कारण ही बच्ची 5 साल तक दर बदर की ठोकरें खाती रही। अल्लाह ने अगर थोड़ा बहुत भी इंतज़ाम किया है तो मैं उस चीज़ को बिल्कुल शाना बशाना साथ देने को तैयार हूँ बच्चियों का। और मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में अब वो परेशान इंशाअल्लाह नहीं होगी। इंशाअल्लाह रहमान, मुझे पूरा यकीन अल्लाह की ज़ात पर है कि आप लोग का भी ताउन चाहिए, गोड्डा के लोगों का भी ताउन चाहिए, रिशंबा के लोगों का भी चाहिए। कि पहला तो ये भी था कि अगर वो चाहे तो मैं अपने पास भी रख सकता हूँ। हमारे घर में भी जैसे मेरी और बच्चियां हैं, अब तो वो उस बच्ची के शक्ल में वो रहेगी, बेटी की शक्ल में रहेगी, और वो पढ़ेगी भी, चाहे वो स्कूल में पढ़े, मदरसे में पढ़े। तो ये सारे मामलात वहाँ पर पहले हम आना चाहते हैं एक बार। लेकिन मैंने आपको इसलिए बुलाया कि मैं इस बात को कह दूँ कि हर हाल में जब तक वो पढ़ना चाहे वो पढ़ती रहेगी। और इंशाअल्लाह रहमान, पढ़ाई तक ही नहीं, शादी का भी मामला सामने आएगा। अभी पढ़ाई में, अभी वो ज़िंदगी गुजारने के लिए वो दर बदर की ठोकर खा रही है, शादी तो बहुत दूर की बात है। लेकिन इत्मीनान मैं दिला दूँ आपको
कि इंशाअल्लाह रहमान सिर्फ पढ़ाई नहीं बल्कि आने वाले दिनों में शादी का जो मामला आएगा उसको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। अल्लाह से दुआ करते अल्लाह मुझे सलाहियत दे कि उन चारों बच्चियों की शादी तक हम लोग करा दें। फैसला अब गोड्डा के लोगों को करना है, फैसला अब बसंतराय के लोगों को करना है, फैसला इलाके के रेशंबा के लोगों को करना है। खालिद खलील साहब ने एक प्रपोज़ल दिया और प्रपोज़ल ये कि मैं उस बच्ची को अडॉप्ट करना चाहता हूँ, मैं उस बच्ची को अपने पास रखना चाहता हूँ, मैं उस बच्ची की जिम्मेदारी लेना चाहता हूँ। अब आप किस एतबार किस शक्ल में उस बच्ची को हमें देना चाहते हैं? अगर आप चाहते हैं कि वो आपके लोकल एरिया में, लोकल जगह में, लोकल मदरसों में रहकर पढ़ाई करे, रहकर तालीम हासिल करे, ये इसमें भी तैयार हैं। अगर आप चाहते हैं कि वो बच्चियाँ इनके घर आ जाएँ, ये अपने हिसाब से रखें, ये अपने हिसाब से पढ़ाएँ, ये इनके ज़िंदगी के लिए कुछ बेहतर फ़ैसले करें, उसमें भी ये आपका फैसला, आपके फैसलों का इंतज़ार है। बाकी एक अच्छी चीज़ ये, एक अच्छी खबर ये, एक अच्छी पहल ये कि खालिद खलील साहब उन चारों बच्चियों को अपनी तरफ से जो है एक बेहतर ज़िंदगी देने की कोशिश किए हैं। इसमें से एक बड़ी बच्ची जो है मरियम, उसको हमारे बड़े भाईजान ने जो है वाज़ेह तौर पर कह दिया कि बड़े भाईजान जो है उन्होंने भी अडॉप्ट किया का एक प्रस्ताव रखा है। तो बच्चे बच गई 3 बच्चियां, तो 3 बच्चियों को भी हम लेने को तैयार हैं। तो हम लोग इस तरह से आपस में बात कर लिए हैं। तो भाईजान जो है हाफिज़ साहब, हमारे हाफिज़ ज़ैनुल आबदीन साहब, इन्होंने भी इस पहल को मैंने किया है पूरा। हमारी तो कोशिश ये रहेगी कि एक दावत भी मैं देना चाह रहा हूँ आपको कि आप हमारे इलाके में आइए, आप हमारे रेशंबा गांव में आइए और वहाँ पर आकर लोगों से बात कीजिए, वहाँ पर आकर लोगों को बताइए। उनकी नानी जिम्मेदार है, बाकी उनके आसपास जो लोग हैं, तो हमें नहीं लगता कि अगर वो जिम्मेदार होती तो उन बच्चियों की हालत वैसी होती। अब उसकी एक बूढ़ी नानी बची हुई है, आसपास के कुछ जिम्मेदार लोग हैं, क्षेत्र के जिला परिषद अरशद वहाब साहब ने भी पहल दिखाई है और क्षेत्र के जो लोकल मुखिया जनप्रतिनिधि लोग, उन लोगों ने भी पहल दिखाई है और हम लोगों की टीम भी कोशिश कर रही है कि उस बच्ची की बेहतर भविष्य के लिए, बच्चे की बेहतर फ्यूचर के लिए। अब इंतज़ार रहेगा कि अब कब आप आते हैं और वहाँ पर ये चीज़ें, क्योंकि रमज़ान के वक्त मदरसे भी खुल हो जाएंगे और वहाँ पर सब यही चाह रहे हैं कि जहाँ पर भी हो मदरसे को। आप इत्मीनान रखिए, इंशाल्लाह हम लोग आएंगे बिल्कुल। और आने के बाद वो अमली जामा पहना दिया जाएगा और बच्ची के लिए बेफिक्र रहे। हम लोगों ने बिल्कुल इस बात का हो गया है फाइनल कि हम लोग को ले लेना है, उनको तो ले लेना है। हम लोग गोड्डा बहुत जल्दी आने वाले हैं। अभी चूँकि रमज़ान का माहौल है, अभी तरावी आज ही मुकम्मल हुआ है और इंशाल्लाह हम लोग पहुंचने वाले हैं और पहुंच के आपसे भी रब्ता रहेगा। और आखिर में ज़रूर कहेंगे कि ज़ौक़-ए-उल्फ़त का चमन मिसले बयावा होगा, क्या ख़बर थी कि अंजाम गुलिस्ता होगा। ऐसे हालात पैदा नहीं हो, इसके लिए अब और कोई 4 बच्ची 2 बच्ची ऐसा नहीं हो, इसके लिए सबसे बड़ी जिम्मेदारी जो है, हम इस गांव में रहते हैं, कोई उस गांव में रहता है, तो ये गांव के लोगों की भी जिम्मेदारी बनती है कि भाई ऐसे माहौल बनते क्यों हैं। आपको शुरू से इस पर बिल्कुल अलर्ट रहना है। जो हो गया, लेकिन आइंदा कोई मरियम ना शायद, हाँ, मरियम और उनकी बहनों वाले हालत और कहीं नहीं हो। ये सबकी जिम्मेदारी है। हम लोगों को तालीम को पूरा मद्देनज़र, तालीम के लिए एक ज़बरदस्त काम करना पड़ेगा और इंशाल्लाह मिलजुल कर हम लोग सब मिल के करेंगे इंशाअल्लाह रहमान। चलिए, अब आप लोग अपनी प्रतिक्रियाएं कमेंट सेक्शन में डालिए। आप लोग अपनी प्रतिक्रियाएं हमारे कमेंट बॉक्स में दर्ज कराइए। खालिद खलील साहब का ये प्रपोज़ल क्या आप एक्सेप्ट करते हैं, क्या आपने स्वीकार किया, क्या इनकी सोच पर आपके विचार हैं, वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आप देख रहे थे हमारे साथ उजागर मीडिया, मैं आपका दोस्त अबुल्ला शीरम। जय हिंद।